शायद ही आपने कभी बनाई होगी, कभी खाई होगी, बिल्कुल अलग तरीके के नाश्ते की रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी। और जो नाश्ता बनकर तैयार होगा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, आधा कटोरी हम सूजी डाल देते हैं। सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़। तो हमने यहाँ पर लिया है लौकी, तो लौकी को इस तरह से हमने कद्दूकस कर दिया था। 1 कप ही हमने यहाँ पर लौकी लिया है। अब हम इसको बाउल में डाल देते हैं और लौकी में जो थोड़ा बहुत पानी था उसके साथ ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1 कप पानी। जिस कटोरी से मापकर हमने बेसन डाला था उसी कटोरी से मापकर हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाला है। अब सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। और बेसन है, इसमें थोड़े बहुत तो लम्स पड़ते हैं, तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसके जो लम्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से हमने इस मिक्सचर को बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर कुछ मसाले। तो चौथाई चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी लिया है, हल्दी कलर के लिए डाला है, बहुत ही बढ़िया कलर आएगा इससे नाश्ते में। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चौथाई चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसाले यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल मसाले ही डाले हैं। अगर आप इस नाश्ते को और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इस समय आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं। अब जो ये मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है। अब हमने यहाँ पर गैस पर रख दिया है पैन और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरे को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने हरी मिर्च लिया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाला है और एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है। अब सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर प्याज का हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज का हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस हमें इसको इतना ही पकाना है। अब हमने जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, पहले हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसको हम इस तरह से पैन में डाल देते हैं। और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो पहले हम इसमें यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमें चम्मच को बिना रुके लगातार चलाते रहना है। और जैसे जैसे ये मिक्सचर गाढ़ा होता रहेगा वैसे वैसे ये पैन को छोड़ता रहेगा। तो यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट ही अच्छे से मिक्स करा है और ये मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है और डो की फॉर्म में आने लग गया है। तो हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक कि ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए और पूरी तरह से पैन को छोड़ दे। अब ये इस तरह से हमने इस मिक्सचर को बनाकर तैयार कर दिया है और ये अच्छे से ड्राई भी हो गया है। बस इसी तरह का हमने मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको हम शेप में बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आप इसको ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको किसी थाली या केक टिन में गरम गरम ही अच्छे से फैला देंगे तो ये अच्छे से उसी तरह से सेट हो जाएगा। फिर जैसे शेप देनी है उस तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको छोटी छोटी टिक्की की शेप में बनाकर तैयार करूँगी। तो मैंने इस तरह से इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमने इसको शेप में बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और यहाँ पर इसमें हमने बेसन का यूज़ किया था तो ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। बहुत ही आसानी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। बच्चे बड़े सभी को जो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि जो ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इसी तरह से अब हम सारे नाश्ते को शेप में बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पर सारे नाश्ते को इस तरह से हमने शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके
जितने हमने नाश्ता एक बार में आए उतना हम इसमें डाल देते हैं। और इस नाश्ते की खासियत है, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे 1-2 चम्मच ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन आ जाए तो इसको हमने अलट पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक और बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हमने इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। और इस नाश्ते को बनाने में हमने बेसन को पहले ही पका लिया था, तो यहाँ पर इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी जो इनका कलर है चेंज हो जाता है। और इस नाश्ते को हमने लौकी से बनाकर तैयार किया है, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, लगता ही नहीं है कि इसको हमने लौकी से बनाकर तैयार किया है। अब नाश्ते का कलर बढ़िया सा गोल्डन आ गया और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको आप लौकी का नाश्ता भी कह सकते हैं, लौकी का कटलेट भी कह सकते हैं और लौकी के पकौड़े भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।